यहाँ लिखा है सहस्त्र पत्र पद्य की आकृति वाला जो गोलोक नाम परम धाम है ना। पद्म पत्र की तरह मतलब लोटस लाइक जो गोलोक धाम है वह श्री बलरा अनंत अथवा संकर्षण द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है। प्राकृतिक सृष्टि तथा उसके विविध ब्रह्मांड माया शक्ति द्वारा प्रकाशित है। जो प्राकृतिक सृष्टि है, जो हम जिस माया वर्ल्ड में रह रहे हैं, मृत्यु लोक में रह रहे हैं, या जो ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित है? ये जो है पूरा ब्रह्मांड माया शक्ति द्वारा प्रकाशित है। लेकिन गोलोक वृंदावन में माया या वैकुंठ में माया का एंट्री नहीं है। वो किसके द्वारा प्रकाशित है? बलराम, अनंत शेष और संकर्षण द्वारा प्रकाशित है। किंतु जड़ रूपी प्रकृति माया ब्रह्मांड रचना का मुख्य कारण नहीं हो सकती, वरन माया के माध्यम से अपने विभिन्न स्वरूपों द्वारा सृष्टि के मुख्य कारण भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। ये हमने कारण पढ़ा था कि सृष्टि का जो कारण है वो कौन है ना। हु इज द प्रमुख कारण, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज एंड व्हाट इज द सेकेंडरी कॉज। सो इन बोथ कारण में हमने किया था कृष्ण है ना। इट इज नॉट कि माया ने ये जगत का सृजन किया। अगेन ये भी किस पे निर्भर है? भगवान की इच्छा पे। और क्या है? भगवान इज द मुख्य कारण। भाव ये है कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता के अभाव में सृष्टि असंभव है। अगर भगवान अपना आश्रय ना दे तो ये सृष्टि हो ही नहीं सकती। जिस भगवत स्वरूप के माध्यम से माया शक्ति सृष्टि का कार्य करती है उसे श्री संकर्षण कहते हैं। तो दिस इज द पावर फ्रॉम संकर्षण। ये जो प्रोग्रेस है, ये जो प्रोग्रेस मिला है वो किससे मिला है? ये संकर्षण के थ्रू मिला है। तो जैसे हमने कहा ना, बलराम, अनंत और संकर्षण द्वारा जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण बलराम, बलराम से फर्स्ट चतुर्व्यूह संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, संकर्षण से महासंकर्षण, महासंकर्षण से अनदर चतुर्व्यूह, और उन महासंकर्षण से फिर निकलते हैं तीन पुरुषावतार। ठीक है। तीन पुरुषावतार में पहले है कारणोदक्षाय विष्णु, जिनकी बॉडी में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं और वो ही ग्लैंस करते हैं ये प्रारब्ध इस पे क्या कहते हैं, जो ये सारा रॉ मटेरियल है वो महातत्व में कन्वर्ट होता है, वो ब्रह्मांड बनता है। और उन्हीं का एक्सपेंशन गर्भोदक्षाय विष्णु जो है उसके अंदर जाते हैं। तो जो करणोदक्षाय विष्णु जो है वो किससे आए हैं? महासंकर्षण। सो माया का जो जगत सृष्टि हो रही है वो पावर कहाँ से मिल रही है? वो संकर्षण से मिल रही है। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? नॉट द लेट ज्वाइनीज जो है, जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? समझ गए ना? ठीक है। भाव यह है कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता के अभाव पे सृष्टि असंभव है। जिस भगवत स्वरूप के माध्यम से माया शक्ति सृष्टि का कार्य करती है वो कौन है? संकर्षण है। अतः इस प्राकृतिक जगत की सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ही होती है। हमने पहले करा था ना मूल कारण और गौण कारण, दो चार क्लासेस पहले, कि व्हाट इज द, वो पॉटर व्हील वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, कि मिट्टी जो है कन्वर्ट हो रही है मटके के अंदर। तो मिट्टी कन्वर्ट हो रही है, दैट इज द माया शक्ति। लेकिन मिट्टी को गूंथता कौन है? वो पॉटर गूंथता है, कुम्हार गूंथता है। तो रीजन क्या हुआ वो मटके का बनने का? कुम्हार वो रीजन हुआ। और जब वो ऐसे ऐसे चरखा घुमाता है तो वो अपनी एनर्जी लगाता है वो चरखे को घुमाने में। और फिर तो कुम्हार क्या हुआ? प्राइम कॉज भी हुआ और गौण कारण भी हुआ, सेकेंडरी रीजन भी हुआ और प्राइमरी कॉज भी हुआ। तो दैसे कृष्ण भी बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज है। यस, बोथ आर कृष्णा। श्री भागवतम में भी उल्लेख है कि श्री कृष्ण एवं श्री बलराम संपूर्ण जीवों की निमित्त और उपदान कारण है। निमित्त कारण और उपदान कारण हमने पढ़ा था। निमित्त क्या है? उनके थ्रू, और उपदान मतलब जो कन्वर्ट होता है। तथा ये दोनों पुरुष सब भूतों में अनुप्रविष्ट हैं। श्रीमद अनुप्रविष्ट मतलब ये अणु अणु में, एवरी सेल एटम में भगवान है। श्री भागवत में निम्नलिखित अवतारों का उल्लेख है। कितने अवतारों का उल्लेख है श्रीमद् भागवतम में?
कुमार, दिस सनकादि, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण। नौ इसमें क्या है, शक्ति आवेश अवतार भी हैं। जैसे चार कुमार हो गए, ये भी शक्ति आवेश हो गए। नारद मुनि हो गए, शक्ति आवेश अवतार हो गए। वराह देव हो गए, तो ये तो क्या हुए, ये स्वयं अंश अवतार हो गए, जो हम क्लासिफिकेशन किया था। मत्स्य क्या हो गए, स्वयं अंश अवतार। यज्ञ क्या हो गया, अगेन दिस इज लाइक शक्ति आवेश, या यज्ञ तो आपका क्रिया हो गया, जैसे भगवान कहते हैं मैं यज्ञ हूँ। नर नारायण, हाँ, कर्दम, कपिल, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, कृष्णिगर्भा, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। ये सारे चीजें जो है श्रीमद् भागवतम में इतने सारे अवतारों की बात है। सो दिस इज अ कंप्लीट समरी, द इंडेक्स, कि श्रीमद् भागवतम में किन किन के बारे में, भगवान के किस किस अवतार, चाहे वो शक्ति आवेश हो, स्वयं अंश हो, विलास हो, भगवान का विलास अवतार हो, इन सब का डिस्कशन दिया है। इन्हें कल्प अवतार कहते हैं क्योंकि इन 25 लीला अवतारों में से अधिकांश ब्रह्मा के एक दिन, एक कल्प में प्रकट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको कल्प अवतार बोलते हैं, क्योंकि दे आर इन द ब्रह्मा के वन डे में, जो वन डे होता है दैट इज अ कल्पा। इसमें से हंस तथा मोहिनी अवतार अस्थाई हैं। मोहिनी और हंस अवतार अस्थाई हैं, मतलब टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन है। जैसे मोहिनी अवतार कब हुए, जब समुद्र मंथन हुआ था, और जो दैत्यों ने क्या किया था, किससे, देवताओं से जो अमृत का कलश था वो छीन के भाग गए थे, है ना। एंड नाउ मोहिनी अवतार हुआ टेम्परेरी, क्योंकि मोहिनी के लिए एक अलग से वैकुंठ नहीं है, देयरफॉर दे आर सेइंग टेम्परेरी है। तो मोहिनी अवतार हुआ, भगवान विष्णु मोहिनी में टर्न होके आए, उन्होंने सारा अमृत इधर उधर किया, एंड फाइनली ही टर्न बैक इनटू विष्णु एंड वेंट बैक। अनदर टाइम ही टुक अ मोहिनी अवतार was when Shiva was very much, telling Krishna, "Oh, I want to see your Mohini roop." He was behind Vishnu. Please, 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 आप मेरे को अपना मोहिनी रूप दिखाइए. Then Krishna again, the Vishnu again turned into the Mohini, और उन्होंने शिव जी को, he attracted. Mhm. And I told you went to a Ayyappa temple, and there I came to know कि शिवा और मोहिनी के रूप से जब वो अट्रैक्ट हुए थे, तो उनके उनके दोनों की वजह से उनका एक सन बॉर्न हुआ था जिसका नाम था अयप्पा. So this Hans Avatar is also in the Satyug. This Hans Avatar was the one जिन्होंने वेदास को डिस्कस किया था, है ना, सतयुग के अंदर. सो अगेन दिस इज अ टेम्परेरी अवतार, मतलब जब जरूरत होती है तब ये आते हैं. बाकी सारे अवतारों के लिए अलग अलग वैकुंठ है. जैसे वराह वैकुंठ अलग है, नरसिंह भगवान का वैकुंठ अलग है, मत्स्य, कूर्म, ये सब वैकुंठ है, ये स्थाई है ना. बस हंस और मोहिनी, ऑल दो दे आर इटर्नल, बट दे कम फॉर अ टेम्परेरी, तो अस्थाई रहे. गेटिंग माई पॉइंट, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज टाइप यस और नो. सो कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी तथा व्यास, ये पांच अधिक प्रसिद्ध तथा नित्य स्वरूप है. कूर्म, मत्स्य, नर नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्ण गर्भा तथा बलराम वैभव अवतार है. इसी प्रकार ब्रह्मा, शिवा और एवं विष्णु रज, तम तथा सत्व गुण अवतार है. सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी तथा व्यास, ये क्या है, अधिक प्रसिद्ध और नित्य स्वरूप है. इनका स्वरूप नित्य है, ये एग्जिस्ट करते हैं. और कुमार, मत्स्य, नर नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णी गर्भा तथा बलराम, ये क्या है, वैभव अवतार. वैभव क्या है, इनका पावर, इनका पोटेंसी. वैभव क्या होता है, वाह कितना वैभव है, कितना धन्य वैभव है. यहाँ पे वैभव मतलब ऑपुलेंस. तो ये कौन से अवतार है, ऑपुलेंट अवतार है भगवान के. इसी प्रकार ब्रह्मा, शिवा और विष्णु कौन से अवतार है, ये गुण अवतार है. ब्रह्मा इज इन द मोड ऑफ पैशन, शिवा इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण, ब्रह्मा रजोगुण, और विष्णु इज इन द सतोगुण एंड इज इन द मोड ऑफ द गुडनेस. तो ये क्या है, ये तीन गुण गुण अवतार है. अभी मनवंतर अवतार कौन से हैं, वो 14 हैं. वो है यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजीत, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर और बृहद भानु.
इसमें से यज्ञ तथा वामन जो है वो लीला अवतार भी हैं। शेष सब मनवंतर अवतार हैं। ये 14 मनवंतर वैभव अवतार भी कहलाते हैं। जितने भी मनवंतर हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं, उनमें ये जो है अवतार आते रहते हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम में युग अवतारों का भी वर्णन है। सतयुग में भगवान भगवत अवतार का श्वेत, त्रेता में रक्त, द्वापर में श्याम तथा कलयुग में श्याम वर्ण होता है। तो आप देखेंगे कि सतयुग में भगवान का जो अवतार है वो कलर क्या है? श्वेत है, वाइट है ना। त्रेता युग में ही कम्स एज अ रक्त, लाइक अ रेडिश। द्वापर में श्याम रंग के आते हैं और कलयुग में श्याम वर्ण होता है। ये सब जो अवतार है ये युग अवतारों का कलर है। जैसे सत्युग में भगवान वाइट कैसे आए? हंस, हंस अवतार में। सो दिस इज अ युग अवतार, तो ही इज वाइट इन कलर। त्रेता में रक्त रूप में कैसे आए? एज अ वराह अवतार, है ना। ही वॉज रेड, रेड इन कलर। द्वापर में कृष्ण कैसे आए? ही वॉज ब्लैक इन कलर। और कल की क्या है? ब्लैकिश कलर है, शाम वर्ण के होते हैं। हम्म। किंतु किसी किसी विशेष कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का भी अवतार को युग में कहा जाता है। तो किसी किसी स्पेशल कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का भी अवतार होता है, जिसको हम, दैट इज अ छुपे हुए अवतार, ऑल्दो ही इज अ युग अवतार। उनका गॉड वर्ण है, उनका कलर कैसा? गोल्डन भी होता है। शक्तावेश अवतारों में से कपिल, ऋषभ, अनंत, ब्रह्मा, स्वयं भगवान भी कभी कभी ब्रह्मा बनते हैं। तो शक्ति अवशेष अवतार कौन है? कौन से जीवों को भगवान ने एक्स्ट्रा शक्ति दी है? वो है कपिल मुनि, ऋषभ, अनंत, ब्रह्मा। और कई बार जब कोई भी व्यक्ति इतना ऑपुलेंट या इतना उसका सुकृत नहीं होता कि वो ब्रह्मा जी की पोस्ट पे आ सके, तो कई बार भगवान भी ब्रह्मा की पोस्ट संभालते हैं, है ना। कई बार हम कहते हैं कि किसी का स्टेट का सीएम नहीं है, तो उसमें गवर्नर्स रूल लगा दिया जाता है ना। सेम वे, अगर कोई ब्रह्मा, कोई है ही नहीं, ब्रह्मा इज अ पोस्ट, कोई व्यक्ति उसको फिल करने के लिए है ही नहीं, तो वहां पे कौन सा वो लगा दिया जाता है? गवर्नर रूल। भगवान ही स्वयं आके उस पोस्ट को संभालते हैं। देन वी हैव ज्ञान अवतार, च्युतस्यन भक्ति के अवतार, नारद राज शक्ति के अवतार, राजा पृथु दुष्टों के दलन करने के अवतार, परशुराम आदि आदि। तो भगवान के अवतार असंख्य हैं, है ना। जैसे कि ज्ञान अवतार हो गए चतुर्सेन, है ना। और भक्ति के अवतार कौन हो गए? नारद मुनि। नारद मुनि दिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। राज शक्ति के अवतार कौन है? राजा पृथु। हमने कल पढ़ा ना कैसे पृथु ने धरती के अंदर के उपजाऊता बनाई, और कैसे ही डिवाइडेड द होल जम्बू द्वीप, होल एवरीथिंग, द होल अर्थ इनटू 7 कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। हमने 7 द्वीपों के नाम क्या रहे। फिर दुष्टों का दलन करने के लिए कौन सा अवतार है? परशुराम। उन्होंने 21 टाइम पूरे क्षत्रिय से इस धरती को हटा दिया था, मतलब पूरी रक्त रंजित हो गई थी पृथ्वी। So now coming to the next chapter, we are talking about अवतार तत्व। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा कि प्रकृति के प्रपंच में अवतीर्ण होने वाले श्री कृष्ण स्वरूपों को अवतार कहते हैं। अवतार शब्द का अर्थ है अवतरण, नीचे आना। अवतार का शब्द ये नहीं है कि एक्सपांशन करना। अवतार का मतलब होता है जैसे आप सीढ़ी से नीचे आते हैं, तो भगवान कहाँ पे हैं? गोलोक में हैं, और गोलोक से नीचे आते हैं। और वो क्यों आते हैं? कि सनातन गोस्वामी प्रकृति के प्रपंच में अवतीर्ण होने वाले श्री कृष्ण, प्रपंच जो प्रकृति का प्रपंच है। प्रपंच क्या है? कि पूरा जो स्टोरी चल रहा है, पूरा यू नो जब दुष्टों का बढ़ जाता है या भगवान के भक्त उनको याद कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए भगवान आते हैं। तो अथा अवतार का अर्थ है जो पराव्योम से नीचे प्रपंच में आए। अवतार का अर्थ क्या है? जो स्पिरिचुअल स्काई से मटेरियल स्काई में आए। पराव्योम में अनंत वैकुंठ लोक है। अभी पराव्योम में क्या है? द स्पिरिचुअल स्काई में क्या है? अनंत कोटि वैकुंठ, अभी हमने डिस्कस किया। इन्हीं सभी लोकों में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां इस ब्रह्मांड में अवतीर्ण
हुआ करती हैं, मतलब लाइक कि डिफरेंट डिफरेंट वैकुंठ है, इट इज नॉट अ कन्वर्जन, इट इज ऑल देयर शाश्वत फ्रॉम इटर्नल टाइम। अभी ये सी दैट्स व्हाई इट, क्योंकि वहां पे टाइम फैक्टर है ही नहीं, इट्स ऑन द एब्सोल्यूट टाइम प्लेन, तो बिगनिंग मिडिल और एंड तो आप बोल ही नहीं सकते ना, इट इज ऑल इटर्नल, इट इज ऑल शाश्वत एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो अवतार का मतलब क्या, उस पराव्योम वैकुंठ से डिफरेंट भगवान की मूर्ति आ जाती है, जैसे शिरोदक्षाय विष्णु आ जाते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट संकेत धाम से राम जी आ जाते हैं। सो डिफरेंट नरसिंह भगवान अपने नरसिंह वैकुंठ से नीचे आ जाते हैं प्रहलाद को बचाने के लिए। एंड आई टोल्ड यू इन द नरसिंह वरहा, जो ये सारे वैकुंठ है, मत्स्य कुमार, द टोटाइस वैकुंठ, इन सारे वैकुंठ में भगवान उस फॉर्म में नहीं है, मछली के फॉर्म में या टोटाइस की फॉर्म में या नरसिंह भगवान की फॉर्म में, नो, ही इज इन द 400 फॉर्म। और कल हमने सारा ये डिस्कस किया था कैसे किसके हैंड में क्या क्या है, ही इज ऑल इनटू द 400 विष्णु फॉर्म, यस। सो वहां से आते हैं नीचे, वो विष्णु मूर्तियां जो हैं वहां से आती हैं, कहाँ पे, मटेरियल वर्ल्ड में, फ्रॉम पराव्योम टू द प्रपंच। प्रपंच क्या है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्रपंच। अभी हम गॉसिप करें, ये क्या है, प्रपंच है। हम न्यूज़पेपर पढ़े, दिस इज व्हाट प्रपंच है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पररी थिंग्स, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आर गोइंग टू गेट स्टेल, है ना। सो दिस इज ऑल प्रपंच, लाइक वी आर एजिंग, ये भी क्या है, अपने आप को ड्रेस करना, अपने आप को जबरदस्ती यंग रखना, एवरीथिंग इज अ प्रपंच वेयर वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। जो हमारा रियल गोल है, विच इज परमानेंट, विच इज शाश्वत, उसके ऊपर तो हम अपना फोकस नहीं कर रहे, जब उस चीज से हटके हम कोई और भी चीज करते हैं, it becomes prapanch. Even if you are earning and you are having a degree and this, if you are not using that into your spiritual growth, then it is a prapanch. इसको सारे शास्त्र में क्या करते हैं, श्रम एव केवलम, सिर्फ मेहनत करा और एंड में कुछ नहीं मिला। सो व्हाट इट इज, कि आपका जन्म हुआ, आपने अच्छा पढ़ाई करा, अच्छा डिग्री लिया, अच्छा जॉब किया, नौकरी किया, छोकरी आया, बच्चे पैदा किए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनका नौकरी लगाया, उनका शादी हुआ, एंड देन वन डे आफ्टर सीइंग योर ग्रैंड किड्स यू डाई। बट व्हाट इज देयर फॉर यू, you were just into the prapanch, getting married, attending birthday parties, attending marriages, attending the funerals, attending, going on the vacation, going to Switzerland, going to New Zealand, going to Australia. Everywhere you are doing all the prapancha. Everywhere you are just stuck up in all that prapancha. तो आगे तो आप बढ़ ही नहीं पा रहे ना, आगे तो आप बढ़ ही नहीं रहे। सो दैट इज श्रम एव केवलम। सो भगवान आते हैं टू वेक अस अप, अरे मैं हूँ, please listen to me, showing all his leela so that our heart get attracted towards him. सो स्वयं भगवान कृष्ण के संकर्षण अंश से सर्वप्रथम महाविष्णु नामक पुरुष अवतार हुए। ये मैं बता रही हूँ, संकर्षण के एक्सपेंशन थे, सबसे पहले पुरुष अवतार महाविष्णु। श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है कि सृष्टि के प्रथम पुरुष अवतार के रूप में अवतीर्ण होने पर भगवान श्री कृष्ण तुरंत 16 प्रधान तत्व प्रकट किए। ये महाविष्णु कारण कारण बद्धि में शयन करते हैं, वे ही जगत के आदि अवतार है। कारण बद्धि मतलब कारणोदक्षाय विष्णु जो है, कारण ओशन के ऊपर वहां पे शयन करते हैं। और जैसे ही वो यहाँ पे आए तो उन्होंने 16 प्रधान तत्व बनाए ना, प्रधान तत्व इज द रॉ मटेरियल, ये 16 प्रधान तत्व बने। सो दैट इज माया इनटू इनटू द रॉ मटेरियल फॉर्म। और फिर महाविष्णु ने जब इन पे ग्लैंस किया तो वो प्रधान जो थे वो महातत्व में बने, और महातत्व फिर फाइनली एक ग्लोब का फॉर्म लिया, ब्रह्मांड बना। वह जगत के, एंड दैट इज व्हाई ही इज एन आदि अवतार, आदि मीन्स द फर्स्ट अवतार। हम्म काल स्वभाव, अच्छा व्हाट वाज द 16 प्रधान, 16 प्रधान क्या थे, काल स्वभाव, प्रकृति, कार्य कारण, मन, अहंकार, पंच महाभूत, त्रिविधि गुण, सतो रजो तम, 10 इंद्रियां तथा विराट के वे ईश्वर है। तो इन्होंने ये 16 तत्व बनाए और ये इनके ईश्वर है। जगत के सारे स्थावर जंगन पदार्थों के स्वामी होने पर भी वह सर्वथा स्वराट है। ऑल्दो उन्होंने ये सारी चीजें बनाई, स्टिल ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। दीज थिंग्स कैन नॉट कंट्रोल हिम, द माया कैन नॉट कंट्रोल हिम, ही इज द ईश्वर, ही इज द ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल दीज थिंग्स।
श्रीमद् भागवत के कथन अनुसार विरजा नदी अथवा कारण समुद्र से परे पराव्योम में माया की गति नहीं है। सो व्हाट हैपन कि ये ब्रह्मांड है, जहाँ पे गर्भोदक्षाय विष्णु है, उनके नाभि से लोटस स्टेम निकल रही है, उसके ऊपर लोटस फ्लावर है जहाँ ब्रह्मा जी विराजमान है। इस लोटस स्टेम के ऊपर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। सो दिस होल ब्रह्मांड जहाँ पे है, जिसमें अर्थ के हमने 7 कंसेंट्रिक सर्कल्स देखे थे कि कैसे अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जाम्बू प्लैनेट्स एंड द 7 द्वीपों में है। सो दैट इज ओनली भूलोक। उसके हिसाब से दे आर 6 प्लैनेटरी सिस्टम अबव एंड 7 प्लैनेटरी सिस्टम इधर, और 28 तरह के नर्क नीचे है। ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड है। जैसे ही आप इस ब्रह्मांड को सरपास करते हो तो आगे क्या है, विराजा नदी है। इस ब्रह्मांड को जैसे ही सरपास करते हो तो ये ब्रह्मांड किस में तैर रहा है, ब्रह्मांड को क्रॉस करने के बाद क्या आता है, विराजा नदी आती है, और जिसको हम कारण ओशियन भी कहते हैं। विराजा नदी एंड कारण ओशियन आता है, एंड वंस यू क्रॉस दैट देन देर इज ऑल पराव्योम, दैट इज द स्पिरिचुअल स्काई। सो ब्रह्मांड, जो एंटायर ब्रह्मांड है, दैट इज द मटेरियल थिंग। वंस यू क्रॉस द विराजा नदी, उसके ऊपर क्या है, पराव्योम, दैट इज अ स्पिरिचुअल स्काई। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? क्या हम, does other ocean also begins in it like aquatics in the sea? No, 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 no. नहीं नहीं नहीं, द ओशियंस तो देखो ना, हमने क्या किया था, दिस इज भूलोक है ना, जो जहाँ पे अर्थ है, जहाँ पे 7 ओशियंस जो हमने किया था, 7 सॉल्ट वाटर ओशियन, शुगर केन, वाइन, कर्ड, मिल्क, योगर्ट, देन सबसे ऊपर फ्रेश वाटर ओशियन, ये 7 तो यहाँ पे हैं, ये सारे ओशियंस। उसके ऊपर तो 6 प्लैनेट्स ऊपर है, ये भूलोक के, और 7 प्लैनेटरी सिस्टम नीचे, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पताल, ऑल द 7 प्लैनेटरी सिस्टम नीचे है। ये पूरे ब्रह्मांड, और उन 7 प्लैनेटरी सिस्टम के नीचे क्या है, महाविष्णु जो है लेटे हुए हैं, और महाविष्णु अपने ही, सॉरी, गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु एक्चुअली अपने स्वेट पे ही लेटे हुए हैं। तो आधा तो वो ब्रह्मांड जो है पानी से भरा हुआ है, दैट इज गर्भोदक्षाय विष्णु का स्वेट। उसके ऊपर अनंत शेष है, अनंत शेष के ऊपर कौन लेटे हुए हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से ये सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, और इनको सपोर्ट करने के लिए जो अनंत शेष है, उनके हेड के ऊपर भूमंडल टिका हुआ है, ऐसे, है ना। ये सारे जो मंडली है वो उनके हेड पे टिके हुए हैं। नाभि से तो भगवान की स्टेम, उस स्टेम पे हुआ रहा है। सबसे ऊपर वाला प्लैनेट कौन कौन सा है, जहाँ पे ब्रह्म लोग बैठे हैं। सो दिस होल ब्रह्मांड इज अलग थिंग। उसके ऊपर विराजा नदी है। विराजा नदी इज अगेन वन ऑफ अ गोपी फॉर्म ऑफ कृष्णा, ऐसा मैंने एक जगह लेक्चर में सुना था। तो दैट इज अ विराजा नदी, एंड मे बी इट मे हैव सम स्पिरिचुअल एक्वेटिक्स विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि वेदर इट हैव और नॉट, बट वंस यू क्रॉस दैट विराजा नदी, देन देर इज paravyum. So Viraja Nadi is the distinction. Of course, there I have heard a story. I have heard a story. एक बार करुणादक्षाय विष्णु में आई रिमेम्बर देयर कैन बी, देयर आर एक्वेटिक्स प्रोबेबली, क्योंकि करुणादक्षाय विष्णु जब वहां पे बैठे हुए थे तो वहां पे लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी, and one small tortoise in the water, milky water, he was coming to Shri Lakshmi Devi, and he was उचक उचक के भगवान के पैर छूने का प्रयास कर रहे थे। एंड उसके उपरांत क्या होता है, वो लक्ष्मी जी उसको उनको हटा देती है कि नहीं नहीं, मेरे स्वामी के पैर क्यों छू रहे हो। अभी क्या होता है, यही कछुआ जो होते हैं, राम अवतार जब आता है, राम जी आते हैं, तो वहां पे ये क्या बनते हैं, ये बनते हैं गुआ, जिसको द टॉर्टोइज बिकेम द बोट ड्राइवर, यस। सो दैट टॉर्टोइज बिकेम अ बोट ड्राइवर, और फिर वो जब भगवान को घुया ही नाम था शायद उसका, एक मिनट, तो नाम का राजा था, गुआ के तो प्रदेश में गए थे, केवट। हाँ, दैट ही वॉज कॉल्ड केवट, एंड दैट केवट ने, ही वॉज द टॉर्टोइज, और केवट ने जब भगवान राम को कहा था कि राम जी प्लीज हेल्प मी
तो राम जी ने कहा प्लीज केवट हेल्प मी टू क्रॉस ओवर दिस रिवर। तो केवट ने कहा नो नो नो, आपका मैंने सुना है आप जहाँ पे भी पैर टच करते हैं आपके पैर की रज जहाँ पे भी लगती है वहाँ इट टर्न्स इनटू अ फीमेल। आई ऑलरेडी हैव अ डॉटर, और उसकी मैरिज करने के लिए भी अभी मेरे को बहुत समय लग रहा है, बहुत पैसा लग रहा है, और आई ऑलरेडी हैव अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप यहाँ मेरी बोट पे चढ़े और वो भी एक गर्ल बन गई तो आई विल हैव टू डॉटर्स, व्हाट विल आई डू? हम्म। तो मेरा तो अर्निंग सोर्स भी चला जाएगा और फिर मेरे पास टू डॉटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, सो आई कांट। सो देर इज ओनली वन वे। उन्होंने कहा व्हाट इज दैट वे? उन्होंने कहा मेरे को पहले आपके पैर अच्छे से धोने दो, धो के अच्छे से रज निकालने दो। एंड वेन ही वॉज डूइंग दैट ही वॉज सीइंग सीता मैया, लुक यू स्टॉप्ड मी, है ना, मैं टॉर्टोइस बन के आया था, यू स्टॉप मी, नाउ लुक आई एम सो, रज के मैं भगवान के पैर से रज निकाल रहा हूँ। ही इज ड्रिंकिंग दैट वाटर, ही स्प्रिंकलिंग दैट वाटर ऑन ऑल हिज फैमिली, ऑल हिज टाउन, सारे जितने भी उसके किंग्स, उसके रिलेटिव्स है, एक्विंटेंस है, सब पे वो पानी छेड़ रहा है, लो 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 लो, राम जी का पार। सो दैट वाज है ना, लाइक यस, हिम हमने जब वेणु गीत में करा। एंड अनिकेत दैट थिंग यू आर आस्किंग कि द होल जो तुमने कहा है भव सागर जो है वो हो जाता है। सो व्हाट इज भव सागर? भव सागर मैंने बताया था, इट इज द आर डिजायर्स। ये भव सागर पार करने का क्या मतलब है? इट इज क्रॉसिंग ओवर आर डिजायर्स, हमारे डिजायर्स आते हैं, वन फुलफिल होता है दूसरा आता है। अभी बचपन से लेके हमारे अभी तक कितने सारे डिजायर्स थे, पहले साइकिल के लिए, आयरन मैन के स्टैच्यू के लिए, है ना, वीडियो गेम के लिए, साइकिल, कहीं डिज्नी वर्ल्ड जाने के लिए, एक छोटी सी छोटी चीजों से लेके फिर इस लड़की से शादी करना है, ऐसा नौकरी चाहिए। सो वी हैव मल्टीपल डिजायर्स ना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ऐसे हम यहाँ पे घूमना वहां पे घूमना। सो दिस इज भव सागर, दीज आर द डिजायर्स, हमारे डिजायर्स कम एज लेयर्स। अभी भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, वेन वी सरेंडर ऑल, इस भवसागर को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। कैन यू ओवरकम योर डिजायर्स? है ना, कभी आपके दिमाग में इतने सारे डिजायर्स आते सुबह से लेके शाम तक, हाय ये मिल जाता, हाय आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, हाय मैं वहां चला जाता, है कितनी ठंड है, कम से कम मैं गर्म जगह पे चला जाता। देर आर सो मेनी डिजायर्स दैट कम इन टू आवर हार्ट। सो उन डिजायर्स को नहीं हम ओवरकम कर सकते हम अपने माइंड को, बट व्हेन वी सरेंडर, ये सारा जो इतना बड़ा भवसागर है, that converts into a calf के पैर का hoof print, that they are talking, and then you, a devotee, can jump over it. So the bhav sagar is something else, this is not that ocean we are talking about. Did the desires get purified? Of course that desires get purified to an extent कि that becomes as a काफरिन ना। आपका क्या गोल हो जाता है? कृष्ण को पाने का गोल हो जाता है, यू डोंट हैव फर्दर डिजायर्स ना। अभी क्या होता है, अगर आपके जितने भी डिजायर्स होते हैं दैट कॉज लोड ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन आर हार्ट, पूरे हो जाते हैं तो ग्रीड आता है, नहीं पूरे होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है। फिर वो किसकी वजह से पूरे नहीं हुए, दैट बिकम्स द विलन इन आर लाइफ, है ना। फिर राग और द्वेष आता है, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसकी वजह से मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा, ये मेरा दुश्मन, अरे ये मेरे को इंजॉय करने में हेल्प कर रहा है, ये मेरा फ्रेंड, सो दिस इज फ्रेंड। फिर उनके साथ आप लग जाते हो, सो मेनी थिंग्स पाइल अप 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 अप। एंड व्हाट आर द प्योरिफाइड डिजायर? डिजायर प्योरिफिकेशन इज जस्ट वन, गेटिंग कृष्णा, कृष्ण प्रेम, दैट इज इट, लौल्यम लोभम। फिर क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं होती। सो इफ यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, अभी हम क्या करते हैं इनिशियल एज अ स्टार्टर्स, हम क्या करते हैं, वी इन्वेस्ट जस्ट 2 आवर्स, then that 2 hours become 3 hours, that 3 hours become 4 hours, then the entire day is cut. So that is the pure process of purification, जब और चीजों की तरफ नजर, सी इफ एक बिजनेसमैन है, वो सुबह से लेके शाम तक बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतना ज्यादा वो पैसा कमाया जा रहा है, कमाया जा रहा है, देन उसको क्या टेंशन रहेगा, इनकम टैक्स भरना है, क्या टेंशन रहेगा कि अरे पेट्रोल ठीक है, अरे मेरे जो बिल्स थे वो क्लियर किए कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कमर्शियल हाउस टैक्स, शॉप का टैक्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी का टैक्स भरा, है ना, कहीं छापा ना पड़ जाए, कई सामान स्टॉक में होना चाहिए, सेल्स अच्छा हो रहा है कि नहीं, जो इम्प्लॉयज है उनका सैलरी जा रहा है, तो उसका क्या है, उसका पूरा दिन इसी चीज में है।
वन ऑफ माय फ्रेंड देयर इज, उसके हस्बैंड का ऑटोमोबाइल का काम है, ऑटोमोबाइल का बिजनेस है। एंड दैट गाय इज सो स्टक अप। सुबह वो जाता है बंदा 9 बजे और रात को 11-12 बजे तक आता है। बस उसका सारा ध्यान, वो चाहे ब्रांडेड कपड़े पहने चाहे फड़ी से उठा के कपड़े पहने, सुबह वो शर्टें वाइट होती है, एंड तक आते काली काली होती है, उसके पैर फट रहे हैं, उसकी आंखों से उसको दिखता नहीं है, उसको फिट आते हैं, एपिलेप्टिक फिट अटैक आते हैं, हेडेक्स रहता है, वो खाना छोड़ देता है, वो सारा सारा काम, वो सारी चीजें वो कर रहा है, बट उसका शरीर खराब हो रहा है। ही इज इन हिज मिड 40s, और वो ना अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा है, ना उनको घुमाने लेके जा रहा है, मतलब ही खट रहा है, व्यक्ति खट रहा है। बट उसको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दवाइयां खाया जा रहा है, हड्डियां, पेन इतना जबरदस्त, हड्डियों में उसके पेन रहता है, मैं उसको क्या दवाई दूं? दिस इज no, no, let's not talk about the grounding and the lower chakras blockage. No, this is not that. This is हमारा बनाया हुआ वेब है ये क्या होता है कि जैसे मलमल का कीड़ा होता है ना, उसको वो बनाता है, सिल्क, सिल्क वर्म जो होता है वो सिल्क बनाता है, और वो उसको इतना मुलायम लग रहा होता है अपनी बॉडी के, उसको मजा आ रहा होता है, वो और जनरेट करता रहता है, जनरेट करता रहता है। एंड फाइनली ही रियलाइजेस, वो कोई विंडो ही नहीं छोड़ता, और वो उसी पूरा अपने बॉडी को कवर कर लेता है, और वो कोई विंडो नहीं छोड़ता कि मैं इससे एस्केप कैसे करूंगा, और वो उसी में सफोकेट होके मर जाता है। सो दीज आर आर डिजायर्स। हम इतने डिजायर्स अपने अराउंड कुकुम की तरह बना लेते हैं, हम कोई विंडो ही नहीं छोड़ते कि भैया इससे एग्जिट होने का, और फिर हम इसी में सफोकेट होके मर जाते हैं। सो जो व्यक्ति ये सारा बिजनेस वगैरह छोड़ के कहता है नहीं बस हो गया, मैं वानप्रस्थ लूंगा, मैं ब्रजवास करूंगा, मुझे कुछ नहीं देखना। प्रभुपाद वॉज रनिंग सच बिग बिजनेस। उनका फार्मेसी चल रहा था, एंड इट वाज अ वेल नोन फार्मेसी। जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू उनकी फार्मेसी में से दवाइयां लेते थे, इट वाज सच अ फेमस फार्मेसी, है ना। और उन सारी फार्मेसीज में से दवाइयां वगैरह लेने से क्या होता है कि क्या हुआ कि मतलब लाइक ही वॉज डूइंग वेरी वेल, ही वॉज गोइंग ग्रेट, बट नाउ ही सेड नथिंग डूइंग, नाउ आई वांट टू डू माय गुरु महाराज ऑर्डर। उसके बाद क्या हुआ, डिजायर्स गॉट प्योरिफाइड, क्या फिर उनको इनकम टैक्स, घर का खर्चा, घर का राशन, नथिंग, कृष्णा प्रोवाइडेड। सो दैट इज द थिंग ना। अभी वो बिजनेसमैन जो सारे टैक्सेस में तो उसका ध्यान जा रहा है, अभी वो छोड़ छाड़ के ब्रज चला जाए, ही इज लिविंग, ही इज जस्ट वेयरिंग अ कोपिन, हल्का सा कपड़ा पहना हुआ है ऊपर, तो एक उत्तरी वस्त्र लिया हुआ है, एक कटोरा रखा हुआ है, उसमें कोई खाना डाल जाए, चावल खिचड़ी वगैरह वो खा लेता है, जमुना जी का जल पी रहा है, गोवर्धन में रह रहा है, कोई घट दे दे, कोई कंबल दे दे, बस उसी में रह रहा है, कंबल छीन हो गया तो छोड़ देता है, कभी कोई दान पुरुष और कर दे। व्हाट ही इज केयरिंग अबाउट, द डिजायर्स गेटिंग प्योरिफाइड। उनका फोकस ही क्या है, एक ही फोकस है, एक ही चीज रह गई। भवसागर जो इतना था, ये टैक्स वो टैक्स, यहाँ जाना ये करना वो, इतना सारी चीजें अब एक में रह गई, और वो सबसे सॉलिड चीज है, सबसे पावरफुल चीज है। नाउ कृष्णा विल टेक केयर ऑफ हिम। देर वॉज अ बाबा इन वृंदावन, वो गोवर्धन की गुफाओं के अंदर रहते थे, और ऑल ही हैड वॉज वन कटोरा जिसमें वो खाना खाते थे, उसी को धो के उसमें पानी पीते थे, उसी का जल ले जाके वेन ही यूज टू निवृत्त होने जाते थे, मतलब स्टूल पास करते थे, उसी से जल से वो करते थे। तो वन कटोरा ही हैड, उसी को ब्रज रज से धो के ही वॉज ईटिंग इन इट, ही वॉज ड्रिंकिंग इन इट। सो ऐसे ही रहते हैं ना वहां पे लोग। And then he had just one kopin. And somehow while traveling into the Vrindavan, उनका कोपिन फट गया. And now he cannot come out of that गुफा, that groove जिसके अंदर वो रह रहे थे. उनका कोपिन फट चुका है. And now he say, I'm dependent on you, Krishna. I'm totally dependent on you. मैं उस गुफा में रह रहा हूँ, मेरा कोपिन फट गया है, मेरे पास कोई चीज नहीं है, मैं तो शहर में भी जाके नहीं मांग सकता. And then after some a day or two, he was sitting. It's okay, Krishna, your wish. If that's what you want, I will stay. मैं मधुकरी भी करने कैसे जाऊं? तो उसके बाद क्या हुआ, एक और
ब्रज, एक एक लाली आई, और उन्होंने आके उनको कहा, बाबा बाबा, आपके लिए ये कपड़ा है, एक कपड़ा है। तो उन्होंने कहा, लाली तुमको कैसे पता कि मेरे को कपड़े की आवश्यकता है? अरे मुझे वो दूसरे बाबा ने बताया, वो हमारे गांव आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गोवर्धन की एक गुफा में एक बाबा हैं जिनके पास वस्त्र नहीं है, उनको जाके दो, देखो मेरी मैया ने भेजा बाबा, मैं बाहर रख के जा रही हूँ, आप ले लेना। एंड बाय द टाइम ही वोट दैट, ही रियलाइज, जैसे उनकी बॉडी को टच हुआ, रियलाइज, ओ इट वाज श्रीमती राधा रानी हु केम। तो देखिए क्या है कि यहाँ प्योरिफाइड डिजायर्स क्या है, प्योरिफाइड जो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा, कमिंग टू द स्टेज व्हेन यू नो नथिंग एक्सेप्ट कृष्णा, देन कृष्णा विल से आई नो नथिंग एक्सेप्ट यू एज माई डिवोटी। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस ग्राउंडिंग, लोअर चक्रा ब्लॉक है, नहीं, हमें उतना ज्ञान नहीं चाहिए, वी हैव टू बी फोकस। यही, ये भी तो चीजें होती है ना, ये वाला ज्ञान भी इकट्ठा कर लो, दिस इज अत्याहार, है ना, ये सारी चीजें नहीं चाहिए हमें, हमें और फोकस, हमें फोकस, हमें पिरामिड देखा ना टॉप तक, सिर्फ टॉप में कृष्णा है। कृष्णा ने जब एक्सपेंशन किया, बलराम, संकर्षण, फर्स्ट चतुर्विवाह, महासंकर्षण, सेकंड चतुर्विवाह, अल्टीमेटली टॉप में कृष्णा है। तो ये सारा सब सब छोड़ दो, भगवान विष्णु तक भी हमें नहीं अपना लॉयल्टी दिखाना, तो इतना सारा क्यों बढ़ाना, ये नॉलेज भी ले लो, वो फोकस रखो, ज्ञानी नहीं बनना, ज्ञानी नहीं बनना, भक्त बनना है, भक्त। और क्या होता है दीक्षा के बाद? दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाश है, दिस ऑल नॉलेज इज गोइंग टू क्यूमुलेट इनटू ओनली कृष्णा, वी अल्टीमेटली, ऑल व्हाट यू नो, सब पता कर लो, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, सब कर लो, अंदर भाव नहीं आया, कृष्ण रियलाइज नहीं हुए, श्रम एव केवलम, भक्ति इज नॉट श्रम एव केवलम, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में आप जहां से छोड़े हो वहीं से शुरू करोगे, बट स्टिल आई विल से डोंट बी ज्ञानी, है ना। आई वॉज अ ज्ञानी, आई ट्राइड टू बी अ ज्ञानी, आई फेल ऑन माई माउथ, आई कुड नॉट रियलाइज वेन आई नीडेड इट द मोस्ट। सो बाकी चर्चा मंडे। हरे कृष्ण एवरीवन, गौर रात्रि, हरि बोल।